जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों पांडव और कौरव। पांडव धर्म के लिए लड़े थे और कौरव अधर्मी थे। लेकिन फिर भी ऐसा क्या कारण था कि पांडवों को नर्क में जाना पड़ा और कौरवों को स्वर्ग में जाना पड़ा। यानी कि दुर्योधन को स्वर्ग प्राप्त हुआ और पांडवों को नर्क। ऐसा क्या कारण था? क्योंकि पांडव तो धर्म के लिए लड़ रहे थे और कौरव अधर्मी थे। फिर भी ऐसा क्या था? कई बार हमारे मन में ये सवाल आता है, कौरवों को स्वर्ग क्यों मिला और पांडवों को नर्क में क्यों जाना पड़ा? इसी सवाल का जवाब हम देंगे आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो के आखिर तक ज़रूर बने रहिए। महाभारत की युद्ध गाथा तो आप सब जानते हैं। क्या आप जानते हैं आखिर क्या कारण है कि अधर्म का रास्ता अपनाने के बाद भी दुर्योधन को स्वर्ग की प्राप्ति हुई, वहीं दूसरी तरफ पांडवों को नर्क प्राप्त हुआ? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए ताकि आपको इस सवाल का जवाब मिल सके। यदुवंशियों की मौत की खबर से पांडवों को काफी दुख हुआ, जिसके बाद पांडवों ने द्रौपदी के साथ अपना राजपाट सब अपने उत्तराधिकारी को सौंपकर स्वर्गलोक की ओर चल पड़े। और उनका उत्तराधिकारी कौन था? राजा परीक्षित, जो कि त्रेता युग के आखिरी राजा बने थे। राजा परीक्षित के जाने के बाद ही कलयुग शुरू हुआ था। स्वर्ग जाने के क्रम में जब पांडव और द्रौपदी स्वर्ग जाने के रास्ते पर जा रहे थे, उस रास्ते में भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी की मृत्यु हो जाती है। केवल युधिष्ठिर अकेले रह जाते हैं। युधिष्ठिर और एक कुत्ता स्वर्ग के मार्ग पर चलते रहते हैं। कहा जाता है कि वह कुत्ता कोई और नहीं बल्कि खुद यमराज जी थे। जब युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंच जाते हैं तो उन्होंने देखा उनका भाई दुर्योधन एक बड़े से सिंहासन पर बैठा है और वहां आसपास और कोई नहीं था। यह देखकर युधिष्ठिर ने देवताओं से कहा, मुझे भी वहीं भेज दीजिए जहां मेरे भाई और द्रौपदी मौजूद हैं। देवताओं ने युधिष्ठिर की बात मानते हुए उन्हें देवदूत के साथ नर्क के मार्ग पर भेज दिया। रास्ते में बहुत अंधेरा था। वह रास्ता बहुत ही ज़्यादा बदबूदार था और आसपास बहुत से शव पड़े हुए थे। वहाँ लोहे की चोंच वाले काले कौवे और गिद्ध भी मौजूद थे। ये सब देखकर युधिष्ठिर बोले, मुझे वापस ही ले चलो। और जैसे ही युधिष्ठिर वापस स्वर्ग जाने लगे तो उन्हें बहुत दुखी स्वर में लोगों की आवाज़ सुनाई देने लगी। उन लोगों की पहचान पूछने पर उन्होंने बताया कि वह उनके भाई भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और उनकी पत्नी द्रौपदी हैं। उनकी बातें सुनकर युधिष्ठिर ने वहीं ठहरने का फैसला किया। देवदूतों ने युधिष्ठिर के नर्क में रहने की बात इंद्रदेव को जाकर बताई और कुछ ही देर बाद इंद्रदेव और अन्य देवतागण नर्क लोक में पहुंच गए। देवताओं के वहां पहुंचते ही चारों ओर उजाला हो गया और वहां मौजूद बदबू खुशबू में बदल गई। देवताओं ने युधिष्ठिर को बताया कि तुमने छल करके द्रोणाचार्य को उनके बेटी अश्वत्थामा की मृत्यु की झूठी खबर दी थी, जिससे उनके युद्ध में मन हट गया और उनको मृत्यु प्राप्त हुई। उसी तरह तुम्हें छल से यहाँ बुलाया गया था। अब तुम मेरे साथ स्वर्ग चलो, तुम्हारे बाकी भाई और द्रौपदी वहीं हैं। स्वर्ग पहुँचने के बाद भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, अधर्मी दुर्योधन ने तो इतने पाप किए, उसके बावजूद उसे स्वर्ग में स्थान क्यों मिला? युधिष्ठिर ने कहा, अधर्म का रास्ता अपनाने के बाद भी दुर्योधन में एक सद्गुण था, इसीलिए उसे स्वर्ग में स्थान मिला। युधिष्ठिर ने आगे कहा, दुर्योधन का एक ही लक्ष्य था और उसने जो भी कर्म किए वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किए थे। उसने अपने लक्ष्य के साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया। दुर्योधन को बचपन से ही अच्छे संस्कार नहीं मिल पाए थे, जिसके कारण वह सही मार्ग पर नहीं चल पाया। लेकिन फिर भी उसने अपने लक्ष्य के लिए जो सही लगा वह सब प्रयास किया और यही उसका सबसे बड़ा सद्गुण था, जिसके कारण उसे स्वर्ग में स्थान प्राप्त हुआ। जब ये बात युधिष्ठिर ने भीम को बताई तो और पांडव भाइयों ने जानना चाहा कि उन्हें नर्क क्यों जाना पड़ा। तो द्रौपदी को नर्क में जाने का यही कारण था कि द्रौपदी पांचों पांडवों में से अर्जुन को ज्यादा प्रेम करती थी। इसी भेदभाव के कारण उन्हें नर्क जाना पड़ा। वहीं सहदेव को नर्क में इसीलिए जाना पड़ा
क्योंकि उसे एक बात का घमंड था कि वह सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है। इसी घमंड के कारण उसे नर्क में जाना पड़ा था। इसके अलावा नकुल को नर्क में क्यों जाना पड़ा? क्योंकि नकुल को घमंड था कि वह सबसे ज़्यादा सुंदर है। अर्जुन को भी घमंड था कि वह महाभारत के युद्ध में एक ही दिन सभी दुश्मनों को समाप्त कर देगा, और ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसी घमंड के कारण अर्जुन को नर्क में जाना पड़ा था। वहीं गदाधारी भीम को अपने बल पर बहुत घमंड था, इसी कारण से उसे नर्क में जाना पड़ा था। इस तरह सभी पांडवों को अपने कर्म के अनुसार नर्क में जाना पड़ा था। दोस्तों, हमारे कर्म ही हमारा आने वाला रास्ता तय करते हैं कि आखिर हमें स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा। अंत में आपसे यही कहना चाहती हूँ कि पांडवों ने कितना कुछ धरती पर सहा, उसके बाद भी उनकी कुछ गलतियों के कारण उन्हें नर्क भुगतना पड़ा। दोस्तों, आपसे विनती करती हूँ कि अपने कर्म अच्छे रखिए, किसी के लिए मन में ईर्ष्या भेदभाव मत रखिए, अपने कर्म अच्छे रखिए, भगवान की पूजा करते रहिए, और ताकि आपका जो आने वाला समय है वो आपको स्वर्ग की ओर ले जाए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।